हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये टारगेट सेशन 3 है। इसमें आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि इधर जो कमिंग वीक है उसमें आपको कंप्लीट करना है। आप लोगों ने जो भी पेपर ये टेस्ट 2 का जो हमें सेंड किया है आंसर की, तो उसका वीडियो जो है आइदर आज, मोस्ट प्रोबेबली आज नाइट तक, या फिर कल आपको उसका मिल जाएगा। फिर उसको आप चेक करोगे, एनालाइज करोगे कि कहाँ आपने मिस्टेक किया और किस कारण से वो मिस्टेक आपके हुए हैं। तो आपको जैसे जैसे होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको करते चलो, और सफिशियंट टाइम आपको दे रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो एनसीईआरटी बता रहे हैं उसी को, और आप उसको भी कई बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम आपसे जितनी बार हो सकता है। और अभी मैं ये बता रहा हूँ कि यस, अभी मिनिमम आपको 4 to 5 आवर्स मिनिमम देना है। एक्स्ट्रा दे सकते हो तो ज़्यादा है, लेकिन जो इसेंशियल है उसको आप मल्टीपल टाइम करो। और फिर जो आपका सपोर्टिंग है उसको टाइम मिलता है तो करो। और फिर जो टेस्ट अभी फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट 1 में आपको एंशिएंट का दिया, टेस्ट 2 में मेडाइवल का दिया, टेस्ट जो टारगेट 3 जब फिनिश होगा तो टेस्ट 3 जब होगा तो उसमें मॉडर्न का दिया जाएगा। अब तीनों का जब एक बार हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको 2 दिन 3 दिन गैप करके फिर हम कंबाइंड अब तीनों का टेस्ट फिर देंगे। तब आपको एक तरह से दोबारा, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना है। तो ये जो टारगेट है, जो टारगेट 3 है, वो कंप्लीट होना चाहिए 25 नवंबर तक, कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। और 26 नवंबर को आपको टेस्ट दिया जाएगा। 26 नवंबर को मॉडर्न का टेस्ट दिया जाएगा आपको। मॉडर्न में भी सेम सिचुएशन, आपके पास टोटल 6 चैप्टर हैं। एंशियंट में आपके 4 चैप्टर थे, मेडाइवल में आपके 5 चैप्टर थे, और मॉडर्न में आपके 6 चैप्टर हैं। तो इन 6 चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसमें कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, रिबेल एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। फिर थीम 12 में है आपका कॉलोनियल सिटी, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। थीम 13th में है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। थीम 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरी, एक्सपीरियंसेस। थीम 15 देखा जाए तो ये फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक तरह से हम प्रॉपर देखें तो आपका यदि पॉलिटी से भी ये मिलता जुलता है। ये मेजोरिटी जो है ये पॉलिटी वाला पार्ट आपका इसमें कवर होता है। एक चीज देखोगे, जब ये पूरा आप अब तक 2 थीम को कवर किए हो, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो। इस टारगेट में जो चल रहे हो मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आई एज्यूम कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन जब आप फिर से कर रहे हो तो हर चैप्टर में आप देखोगे बहुत सारी स्टोरीज हैं। ए लॉट ऑफ टाइम मैं बोलता हूं आपको कि ये जो है इसमें सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुछ जो चीजें हैं कुछ बॉक्स में दिए हुए रहते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ जो बॉक्स में दिए हुए रहते हैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ रहता है। जैसे कोई सोर्स दिया हुआ है, उसमें कोई कहानी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल थीम 14 में आप जब देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, इसमें जब पार्टीशन को समझने के लिए देखोगे तो जो ऑथर हैं वो स्टार्ट करते हैं 3 डिफरेंट स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। एक स्टोरी उसमें देखोगे तो एक जो ऑथर हिस्टोरियन होता है वो रिसर्च करने के लिए जाता है पाकिस्तान। तो वहाँ एक आदमी मिलते हैं, तो वो लाइब्रेरियन, वो काफी हेल्प करते हैं ऑथर को। बोलते हैं कि मैं अपने पिता का कर्ज चुका रहा हूँ। जो हमारे अब्बा अब्बू थे उनका एक तरह से कर्ज जो था कि एक माई ने हमारे अब्बू की जान बचाई और किसी ढंग से वो पाकिस्तान आ पाए। दूसरा आदमी है कि जो एक स्टोरी क्रिएट करता है कि जब मैं दिल्ली में था तो एक सिख मुस्लिम वो होता है, एक सिख ने जब बुलाया तो उसे लगा कि अब मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, अब तो ये सिख जो है मेरे प्राण ही ले लेगा। लेकिन जब भाग नहीं पाया वो, तो फिर जब सिख से मिला तो उसने गले लगाया, प्यार से गले लगाया, और बोला कि बहुत दिनों के बाद किसी पंजाबी मुसलमान को गले लगाने का मौका मिल रहा है। तीसरी नैरेटिव यदि आप देखोगे
तो उसमें से आपका ये आएगा कि एक आदमी पहले तो ऑथर को समझता है कि ऐसा है कि ये पाकिस्तानी है लेकिन फॉरेन में पढ़ने गया है। लेकिन जब बात बात में पता बोलता है कि ठीक है आप पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, उसके बाद आप कौम की यानी कि आवाम की सहायता करोगे, हेल्प करोगे। लेकिन जब पता होता है कि ये पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है, तो फिर बोलता है, हेट करने लगता है, एक तरह से बोलता है हम लोग दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। तो शायद इससे आपको क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट आपका पेपर वन में आएगा, लेकिन आपको पेपर टू के अंडरस्टैंडिंग में आपको मदद करेगा। दिस इज द होलिस्टिक वे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एनसीईआरटी में जो भी है थीम आपके 15 तक है, तो उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। और ऑलरेडी वन वन टाइम आपका टेस्ट होने के बाद फिर कंबाइंड टेस्ट होगा। और यानी कि इतनी बार हम इस चीज़ को करेंगे, इतने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे कि ऑलमोस्ट आपके पास चीज़ें कवर होनी चाहिए। और क्वेश्चन जितने भी हम दे रहे हैं उसको आप ईमानदारी से प्रॉपर तरीका से करो। और जितना भी मैंने बोला कि 5000 प्लस आपको दिया जाएगा, तो वो सारे को आप कुछ क्वेश्चंस आपके देखोगे जब लेटर टाइम में, या रिवीजन भी होगा, मल्टीपल रिपीट भी कुछ होगा, तो हम 5000 यूनिक क्वेश्चन करेंगे। इन द सेंस कि कोर्सेज करेंगे यूनिक क्वेश्चन। अब उसमें रिपीटेशंस वगैरह होते हैं, कुछ होंगे, तो वो तो एक्स्ट्रा में आपके होंगे। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये करने के बाद आप चाहो तो एंशियंट जो है, सॉरी, जो ओल्ड वाला एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा का, आप उसको पढ़ सकते हो, या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। लेकिन ये वाला पार्ट जो है मैंडेटरी मैं कहूँगा। और उसके बाद आप सपोर्टिंग में जो भी पढ़ सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा वाला, और या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हुआ ये पेपर वन का। अब पेपर टू का जो टारगेट है, सबसे पहली बात, आप में से जो पेपर 2021 के दिए हो तब भी, नहीं दिए हो तब भी, आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि आप गो थ्रू इंटायर पेपर ऑफ 2021, रीड वर्ड बाय वर्ड, एवरी वर्ड को, चाहे वो ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो, आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन हो, आपका प्रेसी राइटिंग हो, हर को आप माइन्यूटली एक एक वर्ड के आप उसको गो थ्रू होगे। तो पहला टारगेट ये है। दूसरा टास्क ये है कि आउट ऑफ 6 ऐसे राइट वन ऐसे, सेलेक्ट ऑफ योर ओन चॉइस, वन ऐसे, वन आर्गुमेंट एंड वन रिपोर्ट ऑफ योर चॉइस एंड सेंड इट। आप उसको लिखो, एक जो सेलेक्ट करना है 6 में से, और एक को सेलेक्ट करो, आर्गुमेंट में 2 हैं तो एक आप सेलेक्ट करो, रिपोर्ट में एक है, अपने चॉइस के अनुसार लिखो और सेंड करो बाय संडे इवनिंग तक। आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन संडे तक लेटेस्ट आप ये उसको करो। और उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा आपका जो भी राइटिंग है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका दोनों पेपर पैरेलली चलेगा। तो इसमें लास्ट टाइम हमने आपको टेंस कवर करने के लिए दिया था कि टेंस को पूरा आपको कवर करना है। उसके बाद जो है आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि आप पेपर को एनालाइज करो 2021 के। उसके बाद आप एक एक लिखो, उसके बाद लिखने के बाद मैं फीडबैक दूंगा। जो भी ऑब्वियसली है, ये जो पेड सब्सक्राइबर हैं ये इनके लिए है कि आप लिख करके मेरे पास सेंड करो। ये 21 नवंबर यानी कि संडे को करोगे। मंडे को पेपर टू में दूसरा टास्क दिया जाएगा। पेपर वन वाला तो टास्क चलेगा आपका 25 तक, और 26 को आपको टेस्ट मिलेगा। 26 को पेपर ये का मॉडर्न इंडिया का आपको टेस्ट 26 को मिलेगा। लेकिन इसमें जो है मंडे को न्यू टास्क दिया जाएगा पेपर टू में। वो टास्क में इन द सेंस की जो भी है, ग्रामर का कुछ सेक्शन आपको एक्सेसिबल कराया जाएगा। और पेपर वन का जो भी वीडियो है वो आपको इस वीकेंड तक एक्सेसिव करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो वीडियो है वो एक तरह से सपोर्टिंग है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अधिक से अधिक वर्क करना है। मैंने बताया कि आपको फरवरी तक अधिक से अधिक मेहनत करके चीज़ों को कमांड में लाना है। और उसके बाद मार्च से हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ऑब्वियसली है कि यू विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो भी रहता है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, और टेलीग्राम नंबर, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे। और टास्क को है अपना साइमल्टेनियसली पूरा करते चलो। एक्स्ट्रा करो, दैट्स फाइन। आप ज़्यादा करो, एक बार हमने रीड करने बोला, 3 बार आप रीड करो, ये आपकी
कंफर्ट के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जितना कहा जाता है उतना दो। इस वजह से हम लीनियंट टाइम फ्रेम देते हैं कि ताकि आप अपने जो भी हैं वर्क एक्स्ट्रा, कुछ लोग जॉब कर रहे हो तब भी आप उसमें एडजस्ट ये कर लो। ओके, थैंक यू।